एंटीबायोटिक ऐसी दवाएँ होती हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए दी जाती हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हर एंटीबायोटिक का अपना-अपना अलग काम होता है। बहुत सी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसी-किसी स्पेसिफ़िक इन्फेक्शन के लिए बनाई गई हैं, यानी कि वो केवल उसी इन्फेक्शन को ठीक कर पाती हैं, बाकी इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाती हैं। इनकी जो डोज़ होती है वो भी हमें पेशेंट की कंडीशन और उसकी एज के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। हम कुछ एंटीबायोटिक और उनके डोज़ेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हर बीमारी में जो डोज़ होती है वो अलग हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है और उसकी क्या डोज़ रहती है। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो पहले हम बात करते हैं अडल्ट में इसकी क्या डोज़ दी जाती है। देखिए जब भी किसी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या फिर इमरजेंसी कंडीशन होती है तो ऐसे में हम आईवी या फिर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। वैसे जनरली हम टैबलेट का या फिर ओरल रूट से मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओरल रूट में। तो ओरल रूट में हम इसकी 500 मिलीग्राम की टैबलेट बीडी बीडी मीन्स होता है दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि हम किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसे हम 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों में। बच्चों में इनकी क्या डोज़ रहती है। देखिए यदि हम ओरल रूट से देते हैं तो बच्चों में हमेशा हमें बच्चों के वजन के हिसाब से मेडिसिन देनी होती है या फिर डोज़ देनी होती है। तो इसमें हम देते हैं 30 मिलीग्राम प्रति केजी पर डे। मान लीजिए कोई बच्चा है 4 किलो का, तो 4 किलो के हिसाब से हम उसे देंगे 120 mg पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में हम उसे 120 mg टैबलेट या मेडिसिन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें वो मेडिसिन नहीं देनी होती है। यदि हम बात करते हैं आईवी यानी कि इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन में हम 20 mg प्रति केजी पर डे मेडिसिन दे सकते हैं। और अब बात करें इसके कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की, यानी कि ये मेडिसिन हमें कब तक देनी होती है। तो ये मेडिसिन हमें 7 से 10 दिन तक देनी होती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अडल्ट में। तो जनरली इसका टैबलेट फॉर्म में ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमें 400 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार देनी होती है। बच्चों में इसकी 15 से 30 मिलीग्राम की पर केजी के हिसाब से दिन में देना होता है और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 7 से 10 दिन ही रहता है। यहाँ पर मेडिसिन है सेफ्रेक्सोन। तो इसे हम जनरली इंजेक्शन की फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। अडल्ट में हम इसका 2 ग्राम आईवी वंस या ट्वाइस यानी कि दिन में 1 या 2 बार 2 ग्राम आईवी में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में इसका 50 से 100 mg प्रति केजी के हिसाब से आईवी में यूज़ कर सकते हैं और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है 10 से 14 दिन। इसके बाद यहाँ पर है सफ्क्साइम एंटीबायोटिक टैबलेट। अडल्ट में इसकी 200 मिलीग्राम ओरली बीडी यानी कि 200 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। बच्चों में 20 मिलीग्राम प्रति केजी ओरली, यानी कि यदि कोई बच्चा 3 किलो का है तो उसे हम 60 mg की टैबलेट दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो बच्चों में हमें मेडिसिन जो होती है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग देनी होती है और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है 10 to 14 डेज। और लास्ट मेडिसिन है यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन। तो अडल्ट में इसकी 500 या फिर 1 मिलीग्राम की टैबलेट जो होती है वो दिन में 1 बार दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो मरीज है उसे इन्फेक्शन कितना है या फिर उसे कितनी ज़रूरत है, तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बच्चों में इसकी 10 से 20 मिलीग्राम की प्रति केजी के हिसाब से दिन में 1 बार टैबलेट दे सकते हैं और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है 5 से 7 दिन। हमने इन एंटीबायोटिक्स की जनरल डोज के बारे में बात की है जो कि सामान्यतः हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जाती है। बाकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी डोज कम या ज़्यादा हो सकती है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।